Subscribe Inside the Medicine and press the bell icon for latest notification। दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में नींद नहीं आना। किसी किसी को बहुत अच्छी नींद आती है, पर किसी किसी को बिल्कुल ही नहीं आती है। और अगर आती है तो फिर अर्धचेतना वाली नींद आती है, यानी कि आंखें तो बंद रहती हैं लेकिन बगैर नींद के पूरी रात गुजर जाती है। स्ट्रेस चलता रहता है। फ्रेंड्स, सोचकर देखिए, अगर आपको 2 दिन 4 दिन नींद नहीं आए तो फिर क्या होगा। थके थके से फील करते हैं, आंखें भरी भरी सी रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर यही चीज़ हमारे साथ बार बार लगातार होती रहे तो फिर एक दिन ये गंभीर बीमारियों का रूप ले लेते हैं। इसी को ठीक करने के लिए एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, एक हार्मोन है हमारे शरीर में बनने वाला मेलाटोनिन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलाटोनिन क्या है, यह हमारे शरीर में काम किस तरह से करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर शरीर में मेलाटोनिन बनना कम हो गया तो फिर क्या हम इसको बाहर से ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो फिर कितनी मात्रा में ले सकते हैं, इसको लेने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। इन्हीं सभी के बारे में जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार, एक्स फार्मासिस्ट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इनसाइड द मेडिसिन में, जहां पर आपको मिलती है हेल्थ और मेडिसिन के बारे में ऑथेंटिक, रिलायबल और सटीक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस एक नेचुरल हार्मोन होता है, जिसका रोल नींद में यानी कि स्लीप में होता है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को तब प्रोड्यूस करती है जब अंधेरा होने लगता है, यानी कि अंधेरे में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे ही उजाला होने लगेगा तो फिर मेलाटोनिन का भी प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में भी मेलाटोनिन बनना कम होता है, और अगर ब्रेन में मेलाटोनिन बनना कम होगा तो फिर नींद भी कम आने लगेगी। फ्रेंड्स, इसलिए मेलाटोनिन के सप्लीमेंट भी आते हैं मार्केट में, जिनको आप यूज कर सकते हैं। मेलाटोनिन का कॉमनली यूज स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया, जेट लैग, सर्कैडियन रिदम, जिसे हम स्लीप पैटर्न के रूप में भी जानते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए किया जाता है। इसके अलावा मेलाटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि ये बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज एवं इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। फ्रेंड्स, मेलाटोनिन की अच्छी बात यह है कि जो नींद की गोलियां होती हैं, जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडिक्शन हो सकता है, डिपेंडेंसी हो सकती है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेलाटोनिन लेने से आप इसके डिपेंडेंट नहीं हो जाओगे, हैबिचुएशन नहीं आएगा, ना ही इसके कोई हैंगओवर इफेक्ट होते हैं। इसलिए मेलाटोनिन को एक सेफ और गुड स्लीप एड के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, जानते हैं मेलाटोनिन हमारे शरीर में काम किस तरह से करता है, यानी कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मेलाटोनिन हाइपोथैलेमस और रेटिना के सुप्राक्रिएस्मेटिक न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करके बॉडी में नींद और जागने के चक्र यानी कि स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन का प्रमुख कार्य या उद्देश्य प्रॉपर स्लीप को प्रमोट करना और अपने MT1 और MT2 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करके वेकअप प्रमोटिंग सिग्नल यानी कि शरीर में जागने वाले संकेतों को ब्लॉक करना होता है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं मेलाटोनिन का प्रयोग डॉक्टर किन किन कंडीशंस में करते हैं, यानी कि इसके यूजेज के बारे में। सबसे पहले सर्कैडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक में मेलाटोनिन हेल्प करता है। एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में, यानी कि किसी के सर्कैडियन रिदम में प्रॉब्लम आने लगती है, किसी में डिलेड स्लीपिंग फेज, यानी कि रात में बहुत देर तक नींद नहीं आती है, उसमें मेलाटोनिन बहुत हेल्पफुल होता है। स्लीप पैटर्न, यानी कि रात में सोते तो हैं मगर 2-3 घंटे बाद नींद आती है, या फिर ए स्लीप, यानी कि रात में नींद कई बार खुलती है, ऐसी कंडीशन में भी मेलाटोनिन बहुत अच्छा काम करता है। मेलाटोनिन ऐसे लोगों में भी बहुत फायदेमंद होता है जो बिल्कुल सो ही नहीं पाते हैं। ये स्लीपिंग टाइम को इम्प्रूव करता है और नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। जेट लैग सिंड्रोम, जिसमें शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि सर्कैडियन रिदम बिगड़ने के कारण नींद आने में परेशानी, दिन में थकान व कमजोरी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और किसी भी काम में कंसंट्रेशन करने में परेशानी आती है, ऐसी कंडीशन को भी मेलाटोनिन ठीक करता है। इसके अलावा ये बॉडी में अलर्टनेस, शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, यानी कि किसी का काम ही नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट का हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। मतलब कि अगर आपको दिन में सोना पड़ रहा हो और अगर आप मेलाटोनिन लेकर सोते हैं तो ये क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करता है, जिससे आप प्रॉपर नींद दिन में भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये प्रश्न आता है कि क्या मेलाटोनिन लेना सेफ है। देखा जाए तो बॉडी अपनी नीड के अनुसार मेलाटोनिन काफ़ी मात्रा में बनाती है, लेकिन ये रात में बनता है, दिन में नहीं बनता है। ऐसे में शॉर्ट टर्म यूज या फिर लंबे समय के लिए भी मेलाटोनिन ले रहे हैं तो फिर वो सेफ है। अगर मेलाटोनिन के डोजेज की बात करें तो ये मार्केट में 3 mg, 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में आता है। इसकी कॉमन डोज की बात करें तो एक गोली रात में सोने से लगभग 2 घंटे पहले ली जाती है। इसकी शुरुआत लो डोज यानी कि 3 mg की एक गोली से की जाती है। अगर परेशानी फिर भी हो रही हो
नींद नहीं आ रही हो तो फिर आपके डॉक्टर सिम्टम के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली इसकी डोज बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं मेलाटोनिन के साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। जनरली मेलाटोनिन के बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बट कुछ रेयर केसेस में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे ज़्यादा नींद आ सकती है अगर आपने इसकी डोज ज़्यादा ले ली तो। इसके अलावा हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस और डिजीनेस फील हो सकता है, पर ये सारे सिम्टम अस्थायी होते हैं। एक बार दवा के बॉडी में एडजस्ट होने के बाद ये स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में रियर साइड इफेक्ट्स जैसे रिड्यूस अलर्टनेस, डिसओरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, माइल्ड एंजाइटी और लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, पर ये सिम्टम सभी में नहीं देखने को मिलते हैं। अगर आपने इसकी ओवरडोज ले ली तो फिर ये डे टाइम ड्राउजीनेस कर सकता है, इसलिए इसकी शुरुआत हमेशा लो डोज यानी कि 3 mg से करनी चाहिए। अगर लो डोज लेने से नींद नहीं आ रही है तो फिर इसको ग्रेजुअली 5 से 10 mg तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, अगर किसी को ऑटोइम्यून डिजीज है तो फिर मेलाटोनिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मेलाटोनिन कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन करती है, जैसे एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स यानी कि जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, उनके एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, इसलिए ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। एंटी कन्वल्सेंट यानी कि दौरे की दवाइयों का इफेक्ट कम कर सकती है। अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हो तो फिर मेलाटोनिन हो सकता है ब्लड प्रेशर को लो कर दे। इस दवा के प्रयोग के दौरान शराब का सेवन और ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के लीवर, किडनी, हार्ट और डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हो तो फिर इस दवा के प्रयोग से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी मेलाटोनिन के बारे में। अगर आप ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फटाफट से इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरा आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।